हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देख रखे हैं तो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। एवं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गाइज, इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गाइज, आयोग की तरफ से कल ही नोटिफिकेशन आया है कि आपका पेपर सितंबर 22-24 तक कराया जाएगा। वैसे उस समय नवरात्रा का माहौल रहेगा क्योंकि 26 से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आयोग इस बार परीक्षा ले ले। वैसे हम लोगों को सिर्फ रिवीजन ही करना है जो 1 महीना बचा हुआ है। वैसे 4 चीज़ पे फोकस करना है। वो 4 चीज़ आपका इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद बिहार स्पेशल हो गया। इसके साथ साथ आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी और 10 प्रश्न मैथ के, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी लेकर चलना है। लेकिन मेन फोकस होना चाहिए 4 चीज़ पे। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। तो आपका ये अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में सबसे पहले विधिराज का उल्लेख मिलता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। वैसे हर्यक वंश शासक उदयन ने ही राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न जो कि सुमेलित करना है, बोल रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो मंडा कालीन स्थल जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चुन्हू रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, जबकि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लेकिन चुन्हू आपका ये सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपका ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो बोल रहा है कि हीनयानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे। आपका ये कथन असत्य है, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सत्य है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन शुद्ध पिटक में है, बिल्कुल सही है। एवं बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड को माना जाता है, ये भी सत्य है। बोल रहा है कि हीनयानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते हैं। आपका ये कथन असत्य है, क्योंकि हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, न कि वो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगमकालीन साहित्य शिल्पादिकारम ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ये इलंगो आदिगल ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था। तो ये पाटलिपुत्र स्थल पर किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। एवं इस सभा में ही जैन धर्म दिगंबर और श्वेतंबर 2 भागों में बंट गया था। अगला प्रश्न, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 के आसपास लोग को बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया था। तो ये 9 शासकों को पराजित किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये चतुर्थ मंडल में
कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि महत्व के केवल 3 शब्द हैं, जो है उद्दर, धान्य और संपत्ति। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शासक बना था आराम शाह, जो कि ये कुछ समय के लिए ही बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि आराम शाह के कुछ समय के शासक बनने के बाद इल्तुतमिश शासक बना था, जो कि औरंगजेब को पराजित करने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था बुका प्रथम ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1374 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दारा शिकोह को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना 1582 में की थी, लेकिन अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुफीवाद सिलसिले में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक बाकी बिल्ला था। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495 से 96 ईस्वी में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किताबुल यामनी नामक रचना का लेखक कौन था? तो ये था उत्बी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 1754 से 1759 तक रहा। एवं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो इस संस्था का गठन अजीत सिंह एवं अंबा प्रसाद ने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एवं इस क्रांतिकारी संस्था का गठन 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आपका यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह 1928 में एक घटना हुई थी। चटगांव शस्त्रागार लूट आपका ये 1930 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस आपका ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एवं नौजवान भारत सभा की स्थापना ये 1926 में हुआ था। तो पूछ रहा है कि बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बाद में आपका ये चटगांव शस्त्रागार लूट, जो कि 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? तो ये बना था संभाजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु 21 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। इसके पश्चात ही मराठा का उत्तराधिकारी संभाजी को बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो दे रखा है समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं संपादक या संस्थापक। तो बंग दर्शक के संस्थापक आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है, बिल्कुल सत्य है। बंगदूत के संस्थापक राजा राम मोहन राय, वंदे मातरम लाला हरदयाल एवं संध्या ब्राह बांधो उपाध्याय, यानी सारे उसमें मिलित है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो ये निर्धन स्रोत साधारण वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातिया, उदार रजवाड़े इससे प्रभावित थे धर्म और समाज सुधार आंदोलनों से। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये 1923 काकीनाडा, जो कि कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में ये काकीनाडा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टा हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कहा थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह कथन 1 अगस्त 1942 को बाल गंगाधर तिलक के अवसर पर इलाहाबाद में इनके द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1903 में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये जॉब चॉर्नोक था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंधित है, एवं हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय में रहा था। एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1823 से 30 तक ही रहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जबकि लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? तो ये कुल 28 माह तक शासन किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए। इसके बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जो कुल 28 माह तक शासन किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये वेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अगला प्रश्न, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? तो ये थे मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा बिहार में किस संस्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ये पटना के आलमगंज के पास एक जगह है, वहीं पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा, जो कि 1921 में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो ये दरभंगा स्थान पर किया गया था। बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 1809 में एक सभा, जो कि बॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के पटना बांकीपुर में स्थापित होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो 16 दिसंबर
1916 को पटना के बांकीपुर में होम रूल लीग का गठन किया गया था एवं इसकी अध्यक्षता मजरूल हक ने की थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत, जो कि बिहार से विपिन बिहारी वर्मा ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले सत्याग्रही आपका ये श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जो कि पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह ही थे एवं दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के दूसरे सत्याग्रही के रूप में थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल जो कि मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है, ये भी कथन यहाँ पे आपका गलत होते हुए डंकन पास बोल रहा है कि दक्षिण व मध्य अंडमान के मध्य, तो ये भी कथन गलत है क्योंकि डंकन पास दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है, तो ये भी यहाँ पे कथन गलत है। 8 डिग्री चैनल मिनिक्यू और मिनिकॉय के मध्य, यह भी कथन गलत है क्योंकि मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। एवं ग्रेट चैनल जो कि सुमात्रा, इंडोनेशिया व ग्रेट निकोबार के मध्य है, ये कथन आपका सत्य है। एवं 9 डिग्री चैनल की बात करूँ तो आपका ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सम्मिलित नहीं हो, तो ये तीनों सम्मिलित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो यह है कार्डमम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज अग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में नहीं पाया जाता? तो ये कोयला अग्नेय एवं कायांतरी चट्टानों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो ये आपका बिहार में ही सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, जो कैमूर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। पाइराइट के साथ साथ चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना सेट, सजावटी ग्रेनाइट सोडा उपलब्ध हैं बिहार में सर्वाधिक मात्रा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो है औसत वर्षा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये आपका यहाँ पे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। अगर बात करूँ तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं पाए जाते, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला पे नहीं पाई जाती। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 4, यानी आपका कोड बैठ जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पनामा नहर जो कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, स्वेज नहर जो कि लाल सागर और अरब सागर, आपका यहाँ पे एक कथन गलत है। किल नहर जो कि बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये भी सत्य है। इरी नहर जो कि इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ता है, ये भी सत्य है। स्वेज नहर की बात करूँ तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो कि स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है एवं इसका निर्माण 1869 में किया गया था एवं इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। अगला प्रश्न,
एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो है बोर्नियो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई 3 देशों में बटा हुआ है। भौगोलिक रूप से बोर्नियो द्वीप सुमात्रा से पूर्वी में स्थित है। न्यू गिनी द्वीप की बात करूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप की बात करूँ तो ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित यह द्वीपीय देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस। महिलाओं और उनके पति की पैतृक संपत्ति में यह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बना है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है एवं यूक्रेन की राजधानी कीव है, यानी सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो है चलैया समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहली बार वर्ष 1994-95 में ये 3 सेवाओं पर लगाया गया था कर। टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर एक कर लगाया गया था। अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये राजस्व घाटा के बराबर होता है। सॉरी गाइज, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान का योग, ब्याज भुगतान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो भारतीय रिजर्व बैंक कृषि वित्त की व्यवस्था का कार्य करता है, विदेशी विनियम का नियंत्रण करता है, शाख नियंत्रण करता है एवं पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो यहाँ पे फिलिप्स वक्र दर्शाता है। अगर मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है और मुद्रास्फीति में वृद्धि होने पर बेरोजगारी में कमी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निगम कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर एवं आयकर ये सभी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो यही इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदेशी व्यापार के वित्त पोषण के लिए 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विदेशी परिसंपत्तियाँ शामिल की जा सकती है, स्वर्ण भंडार शामिल किया जाता है, SDR शामिल किया जाता है, IMF के पास रिजर्व कोष ये भी शामिल किया जाता है। तो बोल रहा है कौन शामिल नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? तो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे हम इस प्रकार से जानते हैं तो इसको बोलते हैं हॉट मनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है?
तो है व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बैक समूह से संबंधित है शामिल है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं बहुपक्षीय निवेश एवं ग्रांट एजेंसी। व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता ये विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो प्रणाली है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत में मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर ही आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाल समिति की सिफारिश पर जेम्स लोवेल समिति की स्थापना की गई थी। शिक्षा का आधुनिकीकरण की सिफारिश पर मैकाले समिति की स्थापना की गई थी। एवं रेल बजट की शुरुआत की सिफारिश पर विलियम एकड़ समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो ये करता है सेबी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई बैंकों का विनियमन करता है। नाबार्ड जो कि कृषि और ग्रामीण ऋण का विनियमन करता है। और IRDAI आपका बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। सेबी आपका म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या आदि जैसे फंड को विनियमन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो इस परियोजना का नाम है तेजस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द बेस्ट फिल्म का पुरस्कार CODO कोडा को दिया गया है, बिल्कुल सत्य है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, यह भी सत्य है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चस्टेन को दिया गया, यह भी सत्य है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मुंबई और हैदराबाद को सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये बिहार के लिए भेजा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के खिताब विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये मुंबई शहर के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? तो रखा गया जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई थी? तो आपका ये नैरोबी में संपन्न हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना स्माइल योजना शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो बना है नेपाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2023 में पहली बार विश्व बादी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किया जाएगा केरल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सी अदालत देश की सबसे बड़ी पेपरलेस अदालत बन गई है? तो बन गई है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये गुजरात से शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक्स में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वे इतिहासकार एवं लेखक से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं संजू वर्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे शांतनु गुप्ता की पुस्तक का नाम है द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। मृदुला रमेश की पुस्तक का नाम है वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, यानी इसको कैसे बचाया जा सकता है। राहुल रेवेल की बात करूँ तो इनकी पुस्तक का नाम है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सत्य है। अंतिम स्थान बिहार का रहा है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि नीचे से दूसरे स्थान पर बिहार का स्थान रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये ब्रुनई में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रुनई देश की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 116 देशों में। अगला प्रश्न, पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार कौन जीता है? तो ये जीते हैं एम मुकुंदन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइम मैगजीन, अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की बात करूं तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। बिल्कुल सही। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ये भी सत्य है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। ये भी सत्य है। लेकिन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आपका ये कथन गलत है, असत्य है, क्योंकि 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। तो सरदार पटेल जो कि गृह विभाग से संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग से संबंधित है, जगजीवन राम श्रम विभाग से संबंधित है, एवं लियाकत अली खान ये वित्त विभाग से संबंधित है। यानी आपका कुल बढ़ जाएगा 2143, यानी 2143। ऑप्शन सी इसका कुट सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद है 368। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो ये 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? तो ये कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 112 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अवधारणा, प्रक्रिया, विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। एवं अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के प्रशिक्षण के लिए है। यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? तो ये भूमि सुधार पर किया गया था 1951 में पहली बार, जो कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि शिक्षा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। आपका ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति की आवश्यकता होती है? तो है आपका नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। यानी आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका गठन 1966 में किया गया था, सही है। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, ये भी सही है। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की थी, ये भी सत्य है। एवं इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, ये भी सत्य है। तो बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो ये प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो इसकी फोकस दूरी लाल रोशनी के लिए अधिकतम होगी, नीली रोशनी के लिए अधिकतम होगी, हरा रोशनी के लिए अधिकतम होगी एवं सफ़ेद रोशनी के लिए अधिकतम होगी। यानी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फोकस दूरी गोलीय दर्पण का वह गुण है जो कि यह प्रकाश पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो ये 1 से कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगला प्रश्न, जब हम अपने बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो हम उपयोग हुए ऊर्जा के लिए भुगतान कर रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो ये श्रृंखला में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? तो ये ध्रुव पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो ये आपका ये न्यूटन का तीसरे नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होगी, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 1 वाट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो ये प्रति मिनट 60 कंपन के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो यहाँ पे एस्टेटोमाइसिन, एंथ्रियोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन यानी सभी एंटीबायोटिक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मायोग्लोबिन एक हिम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन है? 121 नंबर क्वेश्चन। तो सही सुमेलित कौन है? तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे अपघटक जो कि बैक्टीरिया है आपका यहाँ पे सही सुमेलित है, जबकि उत्पादक आपका यहाँ पे होगा पेड़ पौधे शैवाल से ही है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं होगा, प्राथमिक उपभोक्ता आपका बकरी हिरन हो जाएगा द्वीप में। उसके बाद अगला प्रश्न, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य निषादन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत लीवर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क स्थानों मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं जीरोफाइट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे को बोलते हैं हेलोफाइट। जलीय क्षेत्र वाले पौधे को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। एवं पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसको बोलते हैं सिक्यूलेंट। अगला प्रश्न, टाइफाइड तथा कॉलेरा उदाहरण है तो ये जलजन्य रोगों का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में जल होता है
तो लगभग 70%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ये थायरोक्सिन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, तो पानी जाइलम द्वारा और भोजन फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है, तो है फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दी गई कोडों का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो बोल रहा है सूची 1 में विशिष्टता और सूची 2 में कण। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा शून्य द्रव्यमान जो कि न्यूट्रॉन है, आंशिक आवेश जो कि क्लार्क है, आंशिक प्रचकरण जो कि आपका पॉजिट्रॉन कण है, एवं पूर्णांक चक्र कण जो कि ये फोनॉन है। तो यहाँ पे आपका कोड बढ़ जाएगा 2314, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो आपका यहाँ पे एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो है हीरा, जो कि कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोती की रासायनिक संरचना है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और एरागोनाइट और कांचियोलिन की संरचना है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, दोनों। अगला प्रश्न, फिटकिरी गंदले वाली पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो ये अस्कंदन, अवशोषण और ऊर्णन। ऑप्शन हो जाएगा ई उपरोक्त में से एक से अधिक, अस्कंदन, ऊर्णन और अवसादन द्वारा ये स्वच्छ किया जाता है पानी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो ये आपके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे या बढ़ जाती है एवं चूर्ण शुष्क रहे, यानी सोडियम सिलिकेट मिलाने से क्रिस्टलीय हो जाता है जिससे वह शुष्क रहे, एवं सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारीयता इसकी बढ़ जाती है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो ये सैन्यता के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैंने वीडियो डाल रखा हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 28 से 30 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा हूँ, जिससे आपको 7 से 8 नंबर आप ला सकते हैं, अगर वो आप एक तरह से प्रयास कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, वो चीज़ को देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि log√2 64 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 और 200 के बीच में कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्या 27 हो जाएगी जो 7 से विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 190 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 330 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी, तो ये 13 सेकंड में एक पुल को पार कर सकेगी। अगला प्रश्न, यदि एक गोले का व्यास दुगने कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो उसका आयतन 700% बढ़ जाएगा। बोल रहा है कि यदि
5 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 625 के पावर 2x माइनस 1 हो तो x का मान कितना होना चाहिए? तो x का मान यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्च करता है। यदि परिवार की मासिक आय 16,000 रुपये है तो 84,000 रुपये बचाने में लगभग कितने महीने लगेंगे? तो ये 15 महीने लग जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर NC11 बराबर NC12 हो तो n का मान कितना होगा? तो n का मान यहाँ पे 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि समांतर श्रेणी का है, इस बराबर बोल रहा है कि सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 16 n प्लस 1/4 हो तो इसका मान कितना होना चाहिए? तो इसका मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 140। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 180 सीढ़ियों वाला एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 3 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया है? तो कुल 15 मिनट का विश्राम किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, 10,000 मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 8,000 रुपया है तो ब्याज दर कितनी होगी? तो ब्याज दर यहाँ पे हो जाएगा 10%, जो कि उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।